नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आरोप का नहला और धरने का दहला, आज यही है हमारे हल्ला बोल में एक बड़ी कोशिश, एक बड़ा प्रयास समझने की आखिर हो क्या रहा है। कि ईमानदार अफसर की हत्या पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारा सवाल यह है आपकी स्क्रीन पर। आप सवाल नंबर 1, अफसर की हत्या पर सियासत कर रही है क्या बीजेपी और आप? बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, महेश गिरी पर केजरीवाल के आरोप के पीछे क्या राजनीति है? बीजेपी के सांसद है महेश गिरी। नजीब जंग पर आरोप लगाना केजरीवाल की आदत बन गई है क्या? केजरीवाल की तरह धरने की सियासत कर रही है क्या बीजेपी? ये एक और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से वो राजनीति करते थे, सियासत कर रहे थे, क्या ये भी वैसे ही कर रहे हैं? और केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गए महेश गिरी? एक ईमानदार अफसर की हत्या होती है और राजनीतिक पार्टियों को सियासत करने की खुराक मिल जाती है। दिल्ली में फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। एनडीएमसी के एक अधिकारी की हत्या हुई तो पहले केजरीवाल ने बीजेपी सांसद पर आरोपों का नहला मारा और फिर बीजेपी ने धरने के दहले से उसका जवाब दिया। ये दिल्ली की सियासत का नया कॉमेडी सर्कस है। आधी रात को सांसद महोदय सड़क पर लेटे हैं। अगल बगल समर्थकों का जमावड़ा है। बाकायदा पंखा, तंबू, पानी और कुर्सियों का इंतजाम है। भजन कीर्तन चल रहा है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लपेटा जा रहा है। इन्होंने जो आरोप लगाए किसी न किसी सबूत के आधार पे ही लगाए होंगे। वो सबूत दे दे पुलिस को कि इस हत्या में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अगर ऐसा निकलता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पुलिस कहती है हम बिना सबूत के अरेस्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल कहता है अरेस्ट करो। अब इसके बीच में जनता न्याय कर ले, क्या करना है। महेश गिरी गरज रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी अधिकारी एमएम खान की हत्या का आरोप उन पर जड़ दिया है। जवाब में रविवार को महेश गिरी ने केजरीवाल को बहस का न्योता दिया था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1-to-1 डिबेट की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन केजरीवाल नहीं आए तो महेश गिरी ने उनके घर के आगे भूख हड़ताल की धूनी रमा दी। भोर होते ही केजरीवाल मीडिया के सामने आए और बीजेपी को धरना पार्टी बता दिया। बीजेपी का यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो। और फिर तो ये मैसेज है मोदी गवर्नमेंट का कि अब कोई भी देश में हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच जाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। बीजेपी के धरना पार्टी में कई धुरंधर शामिल हुए। नए संकट मोचक सुब्रमण्यम स्वामी, भोजपुरी गायक कलाकार मनोज तिवारी भी आए और फिर शुरू हुआ शब्दों से मूर्छित कर देने वाला हमला। जिसने सारा जीवन पब्लिक सेवा में समर्पित किया है, उसके बारे ऐसे घटिया आरोप जिसमें कोई तथ्य नहीं। कहते चिट्ठी लिखा, कोई चिट्ठी नहीं है। चिट्ठी को प्रोड्यूस करो और यदि आपने गलती की है तो माफी मांगो। दोपहर होते होते बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग और तल्ख होती गई। नए नए योद्धा इस जंग में शामिल होते गए और मर्यादा की मिट्टी पलीद होती गई। दिल्ली में केजरीवाल के पास विशाल बहुमत है, लेकिन संसदीय सचिव के मामले में 21 विधायकों के फंस जाने के बाद पहली बार सरकार की बहुमत की बुनियाद हिलती दिख रही है। बीजेपी केजरीवाल के धराशायी होने की उम्मीद में है और शायद इस नई जंग के पीछे यही उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि इस नाटकीय वार पलटवार से दिल्ली का कितना भला होने वाला है। रोहित मिश्रा के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। हमारे शो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, महेश गिरी जी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। हारून यूसुफ जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। महेश जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, पहले डिबेट की खुली चुनौती, उसके बाद घर के बाहर धरना, क्या इरादा है आपका? कंटेंशन क्या है ये सबको पता है, लेकिन अब इरादा क्या है और ये धरने के पीछे वजह क्या?
निशान जी, मेरा मुंह जो है वो बहुत स्टिकी हो गया है, मैं समझ ज़्यादा सकता देर हूं। नहीं बात कर पाऊंगा। मैं केवल एक बात बोलकर ख़त्म करूंगा। जी एक सीधी सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप जब आरोप लगाते हैं तो आपके पास आधार होने चाहिए। ये क्या करते हैं, जब भी आएंगे मीडिया के सामने कोई कागज़ हिला देंगे, देखो हमारे पास ये है। उसका क्या सबूत है? आप अटैच डॉक्यूमेंट की बात करते हो कि गिवन बाय महेश गिरी और ये सब। अरे आप क्या, ये केजरीवाल जी कोई केजी के स्टूडेंट है? एक संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जब कोई लेटर लिखता है तो उसके साथ अपना फॉरवर्डिंग लेटर लगाए बिना कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, और अगर दिया गया तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, उसमें कोई लेटर लिखा गया नहीं है। मैं ये पहले ये कह रहे थे कि इन्होंने साथ में जाके दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं साथ में जाके दिया तो भाई सीसीटीवी फुटेज में तो होगा, वहाँ तो होगा सीसीटीवी फुटेज में, वो निकाल के दिखा दो। और जिनसे ये खुफिया जानकारी तुमने निकाली है, तुमको किसी ने दगा दे दिया या क्या पता नहीं, उस खुफिया जानकार को पूछो तो सही कि भाई सीसीटीवी फुटेज भी निकाल के दे दे। आप ये कागज़ हिला के बोलते हो, वो कोई वैलिड कैसे हो गया जब उसमें मेरा कोई लेटर ही नहीं लगाया? तो मैं केवल इसलिए बैठा हूँ कि आप कोई सबूत दे दो, जनता को बताओ कि आपने जो आरोप लगाया उसके ये सबूत है, मैं रिजाइन कर दूंगा। नहीं है आपके पास सबूत तो आप बोल दो कि गलती हो गई है, माफ़ी मांग लो, और या तो कोई जांच इसकी हो जाए। ये कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता के सामने मैं बेहद संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मेरे लिए सम्मान बहुत बड़ी बात है। 25, 27, 28 वर्षों से घर छोड़कर मैं जिया हूँ। केजरीवाल बहुत ही जानते हैं, मुझे नहीं पता इस पैनल पे बैठे कितने लोग मेरे जीवन को जानते हैं। केजरीवाल बहुत बखूबी जानते हैं मुझे, वही आए थे मेरे पास मदद मांगने मेरे जीवन और ईमानदारी को देखकर, और आज वो ऐसे आरोप लगा के भाग जाए, ऐसे तो कैसे चलेगा भाई? बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। इसलिए मैं घर में जाने नहीं, मैं तो इज्जत से हाथ जोड़कर घर में जाने के लिए मैंने कहा था, पर जाने नहीं दे रहे। ठीक है महेश जी, आपने कुछ पॉइंट रखे हैं यहाँ पर। सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ है। सोमनाथ जी, सबसे पहला सवाल ये है, आपने आरोप लगाया, आरोप का तथ्य नहीं है। मनोज तिवारी जी, आपका भी स्वागत है, मैं आपको भी डिबेट में शामिल करूंगा। महेश गिरी जी हमारे साथ थे, जिनकी थोड़ा सा तबीयत ज्यादा खराब लग रही है अभी। लेकिन सोमनाथ जी, सवाल नंबर 1, आपने आरोप लगाया, आरोप साबित कैसे करेंगे आप? क्यों आपने कहा था कि रमेश कक्कर जो मालिक है, जिसके ऊपर आरोप है मर्डर का, सुपारी देने का एमएम खान की, वो उसके साथ महेश गिरी जी गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या? उसका आपके पास क्या सबूत है कि गए थे? एक दूसरा, आपने एक चिट्ठी दिखाई थी, ये चिट्ठी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई। इस चिट्ठी का जो अटैच्ड लेटर है, जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यही वो चिट्ठी है जो महेश गिरी जी ने साथ में दी थी, वो लेटर कहां है? इन दोनों के क्या जवाब है? निशान जी, बड़ा शुभ है कि आपने ऐसे सवाल मुझसे पूछे हैं। हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। राजनीति बदल रही है। ये भाजपा पार्टी जो कहा करती थी कि आम आदमी पार्टी धरना पार्टी है, आज धरने के ऊपर धरना कर रही है, तो ये तो सिद्ध कर रही है कि धरना देना अच्छी बात है। दूसरी बात, आपके शुरुआत में जो आज तक से कोई बोल रहे थे कि वे बहुमत की बुनियाद हिल रही है, ऐसी इस तरह की अफवाहें ना फैलाए करें। अगर 21 माइनस पे कर देंगे तो हमारा बहुत बहुमत है सदन के अंदर, और वो 21 को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बहुत कुछ चाहिए उनको। दूसरा, महेश गिरी जी ने कहा कि सबूत है तो हम रिजाइन दे देंगे। अरे भैया, सबूत है तो तुम सलाखों के पीछे होगे, रिजाइन नहीं दोगे, सलाखों के पीछे होगे। ये अलग बात है कि यहाँ दिल्ली पुलिस तुम्हारी है, ये अलग बात है कि ईडी तुम्हारा है, सीबीआई तुम्हारा है, सारी के सारी जांच एजेंसियां तुम्हारी है। तो जब सैया हो कोतवाल तो डर का है का? तीसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब ऐसे फैसला होगा, क्या टीवी पे पूछा जाएगा कि जी क्या सबूत है? सोमनाथ जी एक मिनट, चिट्ठी दिखा सोमनाथ जी कि एलजी सोमनाथ जी एक मिनट सोमनाथ जी रुक जाइए, एक मिनट नहीं सर, मैं चाहता हूं कि ये टीवी का बहुत वैल्यूएबल टाइम है,
टीवी का चिट्ठी एक बहुत forward कर वैल्यूबल दी। टाइम है, हम इसे वेस्ट ना करें एक सेकंड अनर्गल बयानबाजी से। एक मिनट सर एक मिनट, मैंने आपसे दो सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, क्या आपके पास सीसीटीवी फुटेज है? क्या आपके पास सीसीटीवी फुटेज है कि महेश गिरी रमेश कक्कर के साथ एलजी ऑफिस गए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये जो चिट्ठी आप दिखा रहे हैं, इस चिट्ठी में महेश गिरी का लेटर कहां है? इस चिट्ठी में महेश गिरी का लेटर कहां है सर? महेश गिरी का लेटर कहां है? आज आपने चिट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, बता रहा हूं। लेटर कहां है बताइए? आप मुझे वक्त दे दें, बताएं। आप मुझे वक्त दे दें, बताएं। अब मुझे वक्त दे दें। देखिए, पहली चीज, सीसीटीवी फुटेज कहां की? एलजी हाउस की। कौन निकालेगा? दिल्ली पुलिस निकालेगी, जांच एजेंसी निकालेगी। हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि वो गए थे साथ चिट्ठी में? अटैचमेंट की बात है। आपने कैसे महेश कहा गिरी कि जी वो साथ गए करें। थे? सुन तो लीजिए, हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ देखिए, है बताइए? हमारे पास जो है, हम दिखा रहे हैं। हमारे पास, आपके पास क्या सुन प्रूफ तो है कि वो लीजिए, गए भाई थे? सुनिए तो सही। एक मिनट, नहीं सर, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि रमेश कक्कर के साथ महेश गिरी गए थे, सीसीटीवी एलजी देंगे, आपके पास प्रूफ क्या बता दें? अरे भाई निशान जी, हमने क्या बताया? ये जो चिट्ठी कह रही है, क्या ये गलत है? सर चिट्ठी ये नहीं कह रही कि वो साथ गए थे, आप कह रहे हैं कि वो साथ गए थे, इसका प्रूफ दे मुझे। अरे सुन तो लीजिए सर, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, यहाँ बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, बोलने के लिए आप हैं। मैं इसीलिए सुनना चाहता हूं आपके पास प्रूफ क्या है? अरे सुन, मैं बता रहा हूं। अरे भाई, तो जांच एजेंसी किसके पास है? नहीं तो फिर आपने कैसे कह किसकी दिया? वजह से ये पॉइंट ये है, आपने कैसे कह दिया? आपने कैसे कहा कि रमेश कक्कर के साथ महेश गिरी गए थे एलजी ऑफिस में? पेपर में कहां लिखा है कि महेश गिरी गए? पेपर्स है ना, पेपर में कहीं लिखा है कि महेश गिरी उनको अपने साथ लेके गए? ये तो आप बोल रहे हैं। तमर कौन है? कन्वर सिंह तमर कौन है? मनोज तिवारी जी, आपका क्या कहना है इस पे? कौन है मुझे बताइए। कन्वर सिंह तमर से क्या रिश्ता है? कन्वर सिंह तमर से क्या रिश्ता है महेश गिरी का? क्या महेश गिरी उनके साथ नहीं गए थे? ये देखिए, एलजी बहुत हाउस क्लियर करे। इंपॉर्टेंट। क्या महेश गिरी चिट्ठी नहीं लिखी? एलजी हाउस क्लियर करे। क्या कन्वर सिंह तमर का रिश्ता नहीं मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एमएम खान की हत्या नहीं हुई? एलजी हाउस क्लियर करे। अरे भाई, अगर हत्या हुई तो कौन तो हत्यारा होगा? ये रैली नहीं हो रही है। एक मिनट, सोमनाथ जी, या तो अपना स्टेटमेंट ना दे, और स्टेटमेंट दे तो उसके साथ बकायदा प्रूफ दें आप मुझे। एक मिनट, मनोज जी से सुन लेते हैं, फिर आप बोले अपना सवाल। बताएं मनोज जी। निशान जी, एक मिनट सोमनाथ जी, उनको बोलने दीजिए, आपने बोला है काफी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी मैं बताएं। पूछना चाहता हूं, आप बोलते हैं हमारे पास, क्या उनके पास एविडेंस था? क्या मनोज जी बताएं। क्या मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं इसी दिल्ली पुलिस ने, सोमनाथ भारती जी से कि आपने एक सांसद के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो आप कहते हैं मेरे पास साक्ष्य है, तो हम साक्ष्य ही तो मांगने केजरीवाल जी के दरवाजे पे खड़े हैं, वो 25 फीट दूर खड़े हैं। आप वो साक्ष्य आके दे दीजिए, अगर दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। आप कम से कम पुलिस में जाके कंप्लेन तो करिए, आप जाके एफआईआर तो कराइए कि इस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है, ये साक्ष्य है, और मैं इसके आधार पे इस पे कार्रवाई चाहता हूँ। ये तो आप लोग कुछ दे नहीं रहे हो, और हम आपके घर पे खड़े हैं, सीएम साहब के घर के 25 फीट खड़े हैं। चलता है सबूतों के आधार पर, जो पुलिस जांच करती है। सर, ये पुलिस जांच एक मिनट सोमनाथ जी, पुलिस की जांच का विषय है। अरविंद केजरीवाल एक बयान देते हैं। एक मिनट सर, मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप दोनों के पास वापस आ रहा हूं। एक मिनट, मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सवाल ये है, एक मिनट सर, मनोज जी एक मिनट, सोमनाथ जी रुक जाइए। अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे हैं कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के बाहर खड़ा कर दो, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हत्यारों के अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो हत्या करे उसको मेरे घर के बाहर खड़ा कर दो, धरना दिलवा दो, यह है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रूफ क्या है कि इस आदमी ने हत्या की है? यह बड़ा सवाल है। अरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। हारून यूसुफ जी, धरने का जवाब धरने से, जो उनकी राजनीति थी आज उसी राजनीति का जवाब एक उसी राजनीति से दिया जा रहा है, लेकिन कहीं एक ईमानदार ऑफिसर की जो हत्या हुई है वो इस सब में नजरअंदाज तो नहीं हो रही है? निशान जी, अभी मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, ये सब जो बहस हो रही है, जिस तरीके से सोमनाथ भारती जी और महेश गिरी जी के बीच में बातचीत हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उनकी बेटी ने एक बयान दिया है, खान साहब की बेटी ने। मैं समझता हूं शर्म की बात है कि सियासत का मयार इस हद तक गिरा दो कि आप एक हत्या को लेकर राजनीति कर रहे हो। और मैं सोमनाथ भारती जी से कहूंगा कि अगर पुलिस नहीं सुन रही, आपकी सीबीआई नहीं सुन रही, कोर्ट खुले, जाइए दायर कीजिए उसके अंदर
कि ये एक हत्या हुई है, उसके अंदर ये हत्यारे हैं। और धरने की बात, अरविंद केजरीवाल को आज तकलीफ हो रही है। धरना तो जो रिपब्लिक डे पे बोट क्लब पे दिया था, जो देश का, पूरे देश का एक सम्मान होता है, इन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस तरह की राजनीति सूट कर रही है। क्योंकि असली मुद्दे गए में सोमनाथ भारती जी अभी लंबा भाषण दे रहे थे। तुर्कमान गेट पर शाहनवाज नाम के एक नौजवान की हत्या होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए लोगों से रहम की भीख मांगते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जाकर उस परिवार को गले लगाकर कहते हैं कि इन बच्चों की तालीम, इनकी शिक्षा का सारा इंतजाम मैं करूंगा। आज तक वो बेचारी बेवा जो है वो दर दर भटक रही है। इन्होंने कहा था 10 लाख रुपए देंगे। गजेंद्र जो फांसी पे लटक गया था और ये इनके भाषण चलते रहे थे और तालियां बज रही थी, इनको तो लाशों पे राजनीति करने की आदत है। और मैं समझता हूं कि अगर जो ये आरोप सही है इनका, तो महेश गिरी जी के खिलाफ कोर्ट में जाएं और लगाएं याचिका वहां पर कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हल्ला बोल में। आपको बता दें, जो एमएम खान, जो एक ईमानदार ऑफिसर, जो एस्टेट वहां पर जो मैनेजर थे, जो जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आपको एक चीज यहां पर बताना चाहेंगे। एस्टेट ऑफिसर एमएम खान की बेटी जो है, उनका एक बयान है, वो वाकई में उसको सुनने के बाद हैरान करता है। इकरा खान ने कहा है कि किस तरीके से घर के अंदर होटल के मालिक की चर्चा हुई, लेकिन किसी बीजेपी के नेता का नाम नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि इस मामले पर राजनीति बंद हो और अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो और उनके पिता के जो हत्यारे हैं उनको सजा हो। ये उनका कहना है। लेकिन अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। सोमनाथ भारती जी, मेरा सीधा सवाल एक है, बड़ा छोटा सा सवाल है। ट्विटर के 140 कैरेक्टर में किसी की भी जिंदगी का फालूदा बना दिया जाता है, किसी की भी रेपुटेशन का फालूदा बना दिया जाता है एक ट्वीट करके। सबूत, एक लेटर दिया है, उसका रेफरेंस लेटर नहीं मौजूद है। ये लेटर आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, 3 चिट्ठी दी आपने, उसमें एक है जिसमें ये बाकायदा लेटर है, इसमें महेश गिरी का लेटर कहां है वो नहीं है, ना तो आपने प्रोड्यूस किया ना इसके साथ कहीं पर है। एक दूसरा, सीसीटीवी फुटेज की आपने जिक्र किया, जो कि हमने पहले सेगमेंट में भी बातचीत की। सीसीटीवी फुटेज आप कहते हैं वो लेके गए रमेश कक्कड़, जो कि आरोपी है, उसको लेके गए महेश गिरी। वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप लोग क्लेम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अब आप ट्विटर पे ये सब चला देते हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, बड़ा आसान काम है, लेकिन सबूत तो लाएंगे ना। आपके मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के बाहर खड़ा कर दो। यही आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बीजेपी का। ये प्रूफ किसने किया है कि अभी ये हत्या कर रहे हैं या यह हत्यारे हैं? जी, अब जवाब दे दूं निशांत? बताएं। सबसे पहले तो हारून भाई ने जो बात कही, तो कि तुर्कमान गेट के जो वहां पे घटना घटी थी, उनके परिवार को हमने जो कहा वो पूरा नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। हमने जो कहा उसको पूरा किया। इन्हें क्या पता क्या दर्द होता है आम आदमी का, जिनके शासनकाल के दौरान 1984 के राइट्स हुए हों। 15 दिन पहले इतने सर, पंजाब चुनाव नजदीक है, आप उसका बार बार जिक्र ना करें, इस केस में स्टिक करें प्लीज सर। इतने इनोसेंट सर, ये राजनीति करने का पोडियम नहीं है। सोमनाथ जी, जो सवाल है आप उसका जवाब दें प्लीज प्लीज प्लीज। उन्हें क्या पता। दूसरी बात, आपके उस पर आ रहा हूं। दूसरी बात, ये जो आपने बात कही निशांत भाई, ये जो सीसीटीवी फुटेज है कौन लाएगा? मैं लाऊंगा या दिल्ली पुलिस लाएगी? या जो आप बात कर रहे हैं, ये चिट्ठी क्या है मुझे बताइए। ये चिट्ठी है 12 मई 2017 की, 2016 की ये चिट्ठी है। इसमें बकायदा नंबर है 12156/CRB। इसमें लिखा है अटैच्ड इज ए लेटर सबमिटेड टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय श्री महेश गिरी। उनका नाम है। तो वो बताएं कि जो चिट्ठी फॉरवर्ड की गई चेयरमैन NDMC को, ये किसने, ये इस चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने? सर, ये चिट्ठी, एक मिनट सर, एक चीज मुझे बता दीजिए। पानी का पानी हो जाएगा। ये चिट्ठी के नीचे डेट लिखिए। देखिए, ये चिट्ठी के नीचे डेट लिखिए। एक मिनट, आपके पास भी वो चिट्ठी है, मेरे पास भी। एक मिनट सोमनाथ जी, नीचे डेट लिखिए क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर 2017 की डेट क्यों लिखी है इसमें, जरा बताइए। हाँ वही 2017 की, हम 2016 की बात कर रहे हैं, 2017 की चिट्ठी कैसे आ गई? पढ़िए, मैं वही टॉप में पढ़ा रहा हूं आपको। ये देखिए, वो मुझे बताइए ना, 12/5/2017 यहां पर। ये दैट कुड बी अ टाइपो एरर। ओह, दैट कुड बी अ टाइपो एरर। दैट कुड बी अ टाइपो एरर। ये चिट्ठी है मेरे पास। निशांत जी, ओके, यू आर प्रोड्यूसिंग अ लेटर व्हिच हैज अ टाइपो एरर। बट व्हाट आई एम सेइंग, आप सुन तो लो निशांत, दिस इज नॉट, you have the same letter with you.
मेरे पास वही लेटर है, फ्रॉम ऑनरेबल एलजी ऑफिस, वही है मेरे पास लेटर। Honorable जिस लेटर में office, महेश गिरी का लेटर नहीं है, मेरे पास वही लेटर है। एनडीएमसी और इस लेटर में 2017, मैं तो जानना चाहता हूं ये लेटर सच है कि गलत? ये समझ में नहीं आता। एक सेकंड, ये सच है कि गलत है, ये तो फैसला पुलिस करेगी, ये तो जांच एजेंसी करेगी। तो फिर आपने कैसे कर लिया कि ये हत्या करने वाले हैं? वो अपना फैसला कर लेगी। आपने कैसे फैसला कर लिया कि ये हत्या करने वाले हैं? तो भाई मैं तो कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। एक मिनट सर, मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट सर, सर ऐसे आदमी का एक मिनट सतेन जी, ये लेटर है आपने प्रोड्यूस किया, एक मिनट, आपने एक लेटर प्रोड्यूस किया, इस लेटर में टाइपो एरर है, तारीख 2017 की है, पूरा देश जानता है, साल दुनिया जानती है कि अभी 2016 साल चल रहा है, इसमें यहां पर 2017 लिखा है। नंबर एक, इस लेटर में महेश गिरी के खत का जिक्र है, वो लेटर कहीं पे दिख ही नहीं रहा, ना आपने बताया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, ना कहीं से, और महेश गिरी बोल रहे हैं मुझे वही लेटर चाहिए। एक मिनट, इस सब के बीच में मनोज तिवारी जी हमारे साथ है। मनोज तिवारी जी, मैं इनके सवालों का जवाब आपसे नहीं लूंगा, मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे एक चीज बताइए, आपकी पार्टी के दो नेताओं के ऊपर और आरोप लगाए गए, एक अरुण जेटली जी, एक नितिन गडकरी जी, दोनों कोर्ट का रास्ता अख्तियार करते हैं। ये धरना देना कहां तक सही है, ये ओपन डिबेट में बुलाना कहां तक सही है? कोर्ट का जाएं, ये सब आपको लगता नहीं है थोड़ा सा जो आपकी पार्टी की एक लाइन रही है गरिमा की, उससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है? निशांत जी, अरविंद केजरीवाल जी हिटलर को फॉलो कर रहे हैं। उनका एक मंत्री था गोबोल, जो कहता था एक झूठ को 100 बार बोलो, पब्लिक उसको सच समझने लगती है। हर बार अरविंद केजरीवाल एक आरोप लगाते हैं और घर में छिप जाते हैं, हर बार आरोप लगाते हैं, छिप जाते हैं। अब इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, कैरेक्टर असैसिनेशन आप ऐसे करेंगे। आपने बिल्कुल कहा ठीक कि 2 बार और बातें हुई। हम एमएम खान के इस संसार से जाने का दुख अरविंद केजरीवाल को होता तो जांच में सहयोग देते, न कि वो इस प्रकार से मामले को उलझाते। अब महेश गिरी हो या हम हो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच गया है। जो व्यक्ति झूठ के आधार पे सिर्फ आरोप लगा के भाग जाए तो फिर उसका रास्ता और क्या बचता है? आपको मैं इसी पे एक सवाल यहां पर हारून यूसुफ जी से लूंगा। हारून यूसुफ जी, हम इकारा खान जो एमएम खान की बेटी हैं, उनका जो बयान है वो जरूर सुनाएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन मैं आपसे एक यहां पर जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि इस मामले पे राजनीति इस तरीके से होनी चाहिए, या एक राजनीति का ये नया स्तर दिख रहा है कि अब जो मर्डर का मामला है उस पर भी राजनीति होगी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बहुत दूर है? निशांत जी, ये दोनों पार्टियों को सूट करता है कि किस तरीके से जो असली मुद्दे हैं, जो दिल्ली की गवर्नेंस के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, अस्पतालों में दवाइयाँ हो। अभी आपने सही कहा, उनकी साहबजादी खान साहब की खुद ये अपील कर रही हैं दोनों पार्टियों से कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको चलने दें, और जो उसके अंदर निष्पक्षता से जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि पूरी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, और वो आम आदमी जो सड़कों पे बदहाली से, कीमतें बढ़ने से, सब्जियों की, दालों की जूझ रहा है, जिसके घर में बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, वो मुद्दे कहीं ऊपर नहीं है, क्योंकि ये दोनों को सूट करता है। दोनों पार्टियां केवल वादे और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, और ये शर्म की बात है कि उनकी बेटी को ये बयान आज मीडिया को देना पड़ा कि खुदा के वास्ते जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सही तरीके से हो, दोनों पार्टियां उसमें कुछ मदद कर सकती हैं तो करें। लेकिन ये खान साहब की शहादत पे इस तरह की राजनीति हो रही है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, आज तक के प्लेटफॉर्म पे जितने भी नेता हैं, अभी जितने भी हमारे, सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सोमनाथ जी ने पंजाब का जिक्र किया, वहां पे चुनाव है। आप बात कर रहे हैं बिजली, पानी, प्राइस राइज की, वो आपको सूट कर रहा है। अगर हम सीधे चलें कि आखिर वो बच्ची क्या कह रही है, आइए देखते हैं सबसे पहले वो बच्ची क्या कह रही है। एमएम खान साहब की बेटी, सुना आप लोगों ने? वो जो मोटिव है वो डाउन हो गया है। आपने कहा कि ये आरोपी हैं, उन्होंने कहा कि मैं आरोपी नहीं हूं। मोटिव क्या है? मोटिव है कि
सच्चाई निकले बाहर, मोटिव है कि जो चीजें तथ्य बाहर निकले। मनोज जी, आप उस पार्टी से हैं जिस पार्टी की सरकार है देश में, दिल्ली पुलिस, सबको पता है केंद्र के अंदर में। क्या आप ये एश्योर कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो फ्री और फेयर होगा? देखिए, दिल्ली पुलिस निशान जी अपने आप में एक बहुत ही सशक्त संस्था है, वो अपना काम कर रही है। दुख तो इस बात का है कि जो अरविंद केजरीवाल जी बयान से बोल देते हैं, अगर यही चीज वो कंप्लेन करके दिल्ली पुलिस को दें तो भी हम मान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन कर रही है कि नहीं। न ये कंप्लेन करते हैं लिखा हुआ दिल्ली पुलिस को, न ये FIR करते हैं, न इनको एक ईमानदार ऑफिसर के संसार से रुखसत होने का दर्द है। और एक बयान के आधार पे पुलिस उनके पीछे नहीं जाएगी। पुलिस से मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस केस में अपराधियों को सजा दिला के रहेगी। सोमनाथ जी, आपका जवाब। जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस को लिखित में कंप्लेन करने का कहां CRPC में लिखा है? अरे भाई, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है कि महेश गिरी जी ने एक चिट्ठी लिखी जो फॉरवर्ड की गई चेयरमैन NDMC को, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 6 मई को कन्वर सिंह तंवर ने चिट्ठी लिखी LG को, कहा कि इसको हटा दो, ये करप्ट आदमी है। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है कि 10 मई को उस होटल वाले ने चिट्ठी लिखी LG को, सुन लीजिए मनोज जी, एक सेकंड, सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं वही तो मांग रहा हूं। अगर ये कंप्लेंट्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे, तो जांच कर लीजिए ना। अरे भाई मनोज जी, CRPC में कोई प्रोविजन नहीं कि लिखित में कंप्लेन करे। से पुलिस काम करती है सुओ मूटू, और यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो जांच की बात है। अच्छा, जांच में के आधार पे पुलिस आपके काम पास, करेगी? अगर हमारे पास दिल्ली पुलिस होती ना तो हम टाइम बाउंड मैनर में जांच करा के कहते कि हमारा महेश गिरी निर्दोष है। आप ये नहीं कह रहे, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, हम बता देते। आपकी पार्टी में नई प्रथा चल पड़ी है, जल बोर्ड है, जब मोदी जी के ऊपर आरोप लगे कि डिग्री फ्रॉड है, तो आप कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप ही चोर, आप ही वकील, आप ही जज, आप ही पुलिस। मैं आप दोनों को रोकूंगा सर, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोकूंगा। आप पर जुर्म लगे। देखिए, मैं आपको रोकूंगा, आप सभी को रोकूंगा, और आप सभी को धन्यवाद कहने से पहले एक चीज, बस एक चीज कहूंगा। 1 मिनट सर, मैं आप सभी को रोकूंगा और आपको धन्यवाद कहने से पहले एक चीज कहूंगा। भले ही आपके पास पुलिस नहीं है सोमनाथ जी, आपके पास पुलिस नहीं है सोमनाथ जी, लेकिन आपके पास वो 140-44 कैरेक्टर हैं जिससे किसी की भी इज्जत का कभी भी फालूदा बनाया जा सकता है, किसी का भी कुछ भी किया जा सकता है। और उसके बाद आप ये लेटर दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें तारीख 2017 होती है, सब्सटैंशिएटिव डॉक्यूमेंट इसमें मिसिंग होता है। आप बोलते हैं कि एक व्यक्ति उसके साथ गया, उसका CCTV फुटेज नहीं दिखाई देता, और फिर आप बोलते हैं कि आप वो कर रहे हैं। अब मैं आपको रोकूंगा और आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल का जिक्र मत करें आप, पहले अपनी पार्टी के बारे में देखें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जरूरी चीज ये है कि आप सभी लोग सोने से पहले MM खान की बेटी का बयान एक बार फिर से सुन लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा आपको, लेकिन सोने से पहले एक बार फिर से MM खान की जो बेटी है अकीरा खान, उनका बयान अपनी राजनीति की टोपी उतारकर जरूर सुनकर देखेगा कि आखिर वो बच्ची चाहती क्या है। वक्त एक ब्रेक का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या होगा फैसला, हमें इंतजार।